अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल किचन फ्यूजन में आपको बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम अपने किचन में बनाएंगे मटन कोरमा, जो बहुत ही आसानी के साथ बहुत इजी स्टेप में बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। दोस्तों, ख़ास तौर पे जब आपके घर कोई मेहमान आ जाएं अचानक से या फिर ईद के मौके पर, इसको बनाना नहायत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 2 मग ऑयल लिए हैं और फ्लेम ऑन कर दिया है। तेल गर्म हो चुका है और इसमें हम बारीक 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए डालेंगे और उनको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज़ों को मैंने निकाल लिया है और एक कागज़ पे फैला दिया है और एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो भी हम देगची से निकालेंगे। आधा किलो मैंने यहाँ पे मटन लिया है। देगची के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। यहाँ पे हम 6 से 7 यहाँ पे मैंने इलायचियाँ ली हैं, जिसको हम तेल में डालेंगे और 6 से 7 सेकंड तक हम इसको फ्राई करेंगे। साथ ही यहाँ पे हम गोश्त डाल देंगे और गोश्त को ब्राउन होने तक यहाँ पे हम 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं गोश्त को दोनों साइड से फ्राई कर रही हूँ। आप देख रहे हैं इसका पिंक कलर जो है आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो रहा है। अब जैसे ही सारा गोश्त यहाँ पे ब्राउन होता है, हल्का सा उस कलर चेंज होता है, तो हम उसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और उसमें भी हम 3 से 4 मिनट तक गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 10-15 काली मिर्चें, 4 अदद दालचीनी के टुकड़े और 12-15 के करीब इसमें लौंगे हम डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। सवा चम्मच के करीब इसके अंदर हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसका कलर जो है वो अच्छा सा आ जाए। हम इसमें 2 तेज़पत्ता और 1.5 टेबलस्पून हम कौरमा मसाला ऐड करेंगे। आप कौरमा मसाला किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं 1 लीटर पानी डालूंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल सके। और पानी डालने के बाद 1 टेबलस्पून धनिया और नमक हस्बे ज़ायक़ा इसमें हम डालेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं इसको 30 मिनट तक हल्की आंच पे पकाऊंगी, जिसमें गोश्त गल जाएगा। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी 10 से 15 मिनट में इसको पका सकते हैं। तो चलिए अब हम पेस्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई किए थे, आधे प्याज लेंगे हम। प्याज डालने के बाद हम 8 से 10 बादाम लेंगे, जो देखिए वो भी हम प्याज़ों में ऐड कर देंगे। 3/4 मग हम यहाँ पे दही का लेंगे। दही ज़्यादा खट्टा ना हो, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से जो प्याज हमने बचाए हैं उसको हम हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे हमारा गोश्त हम देखते हैं तकरीबन गल चुका है। एक बोटी निकाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये गल चुकी है, बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी है। ये देखिए कांटे से मैंने इसको चेक किया है। दोस्तों, यहाँ पे गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अब उसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो अभी हमने इसको दोबारा हल्का सा भून लिया है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि पहले भी ऑलरेडी इसको भून चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम जो हमने पेस्ट बनाए हैं वो ऐड करेंगे। ये देखिए सारा पेस्ट हमने ऐड कर दिया। अब इसको हम चम्मच से हिलाएंगे। दोस्तों, यहाँ पेस्ट डालने के बाद बहुत अच्छा सा कलर आया है। अब इसके अंदर हम बाकी जो हमने प्याज फ्राई करके अलग से रखे थे वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उनको अच्छी तरह से मसाले में गोश्त में मिक्स कर देंगे। दोस्तों, बिल्कुल माशाल्लाह दानेदार कौरमा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे देग में बना हो। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पेस्ट डालने के बाद जैसे ही देगची में थोड़ा सा उबाल आता है तो हम 6 से 7 मिनट तक इसको पकने देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून केवड़ा वाटर। दोस्तों, यहाँ पे केवड़ा वाटर डालने से बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट बन जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो देखिए अभी हमारा ये जो कौरमा है, मटन कौरमा बिल्कुल माशाल्लाह पक चुका है। तो अभी हम इसको निकालेंगे एक डोंगे में। तो यहाँ पे मैंने ये सारा कौरमा जो है वो निकाल लिया है। ये देखिए एक डोंगे में माशाल्लाह बहुत अच्छे से बना है, बहुत अच्छा तैयार हुआ है। हर बोटी देखिए अलग अलग है, बिल्कुल भी गोश्त नहीं टूटा, अलग नहीं हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने मटन कौरमा जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है। तो आप मेरी बताई हुई रेसिपी मटन कौरमा ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। दोस्तों, इसकी ख़ास बात ये है कि ये आपको जब आप बनाएंगे तो आपके घर वालों को और आपके मेहमानों को, जो भी आप जब भी बनाएं, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, आप अलग से इसके ऊपर से गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं और चूँकि मैंने ऑलरेडी इसमें मसाले डले हुए हैं तो इसलिए नहीं डाला। तो अगर आप चाहें तो अलग से भी इस पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इंशाल्लाह मेरी बताई हुई रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।